नमस्कार, पाली न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। शुक्रवार की रात को जो मर्डर हुआ था प्रमोद राजभर का, वह मर्डर क्यों हुआ था इसके पीछे तो पुलिस लगी हुई है, परंतु पाली न्यूज़ नेटवर्क आज घटनास्थल पर पहुंचकर सीधे उस जगह को दिखाएगा जहां पर प्रमोद राजभर को मारकर फेंक दिया गया था, और साथ ही घर वालों से बात करके उनकी बात को समझेगा, आप तक पहुंचाएगा। तो बने रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तो कैमरे पर जो सफ़ेद निशान देख रहे हैं, चिन्हित किया गया है, वह चिन्ह वही है जो घटना स्थल के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। अभी प्रमोद राजभर को मारकर फेंक दिया गया था इसी नहर के किनारे। ये नहर इधर जहूराबाद से होती हुई आती है और चली जाती है 12 चौर की तरफ। इसी नहर के ठीक किनारे जो बाईपास सड़क जा रही है, सड़क पर ही रात्रि 10:30 से 11 बजे के करीब मारकर फेंक दिया गया था। यह घटना इस पूरे क्षेत्र को आंदोलित कर रही है। प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा है कि आखिर लोगों के अंदर खौफ क्यों नहीं है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको अभी दिखाया था, प्रमोद राजभर को मारकर जहां पर फेंक दिया गया था, उनका छत विक्षत सौ पड़ा हुआ था। उनके घर से मात्र लगभग 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। में प्रमोद राजभर की जो हत्या हुई है, उनका यह घर है। कैसे देख रहे हैं अपने आप को गरीब परिवार जीविका में बांधता है, तो किसी तरह से परिवार रोजी रोटी चलाने का काम करता है। सामने बैठे हुए हैं उनके छोटे भाई प्रदीप जी। यह घटना की सूचना आपको कब मिली, कैसे क्या हुआ, शुरू से बताइए। कब इनको ढूंढना आपने शुरू किया? मतलब भैया गए थे बाजार। जी। बाजार करने गए थे, बाजार से आए दही बड़ा लेकर 9:30 बजे करीब में, 8:30 बजे करीब में, 9:30 बजे 8 बजे करीब रात में जी आए। तो फिर चले गए, नहर बगल में है। हाँ हाँ। नहर पर चलने गए लैट्रिन करने, तो वही उधर ही मार दिए थे। तो 11:30 बजे, 11:30 बजे था। मैंने कैसे आप कब ढूंढना शुरू किया उनको? 11:30 बजे से उनको ढूंढना शुरू किया। दीदी हमको जगाई, हम सो गए थे। दीदी जगाई, बोली भैया नहीं। तो हम जाके जो होने लगे, उसके भैया पे फ़ोन लगाए। भैया का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है जी। तब उसके बाद हम फ़ोन किए, खंडी भैया एक नाम से हैं, हाँ। उनके पास गए। मम्मी गई थी तो उनको ला कर ले आई संग में। तो वो भी थे और 2-4 दोस्त हमारे थे, फ़ोन किए तो आए थे। तो इसलिए ढूंढने लगे गाड़ी से गए, सड़क धके तो उस सड़क पे ही लाश पड़ी थी, मार दिए थे। तब सूचना पुलिस को कब मिली? पुलिस कब आई आपके घर? सुबह में आई। और 11:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे। 12:30 बजे, मान लीजिए 11 से 10 बजे, 10:30 बजे के बीच की घटना है। पुलिस सुबह क्यों आई? रात को नहीं बताया गया? हम प्रधान जी को बताए थे। अच्छा। हम लोग इतना रोने में सब व्यस्त। जी, आप लोग तो भाई दुख पड़ा था तो उसमें परेशान रहे होंगे, तो अगल बगल वाले नहीं बताए थे। हाँ, इसलिए नहीं बताया। तो सुबह पुलिस आई तो क्या हुआ? सुबह पुलिस आई तो यही
जाम लगाए थे सब गांव के लोग। जी। हमें अन्याय चाहिए, जो मारे हैं। तो आखिर में पुलिस आप लोगों को किसी आप रिपोर्ट लिखवाए हैं नाम से कि ऐसे ही अज्ञात में नहीं, रिपोर्ट लिखवाए हैं। किसी का नाम देकर पुल कि ऐसे अज्ञात है? सही से बताइए। रिपोर्ट जो लिखवाए हैं आप लोग उसमें किसी का नाम है? हाँ, नाम है किसी का। अच्छा, नाम देकर लिखवाए हैं। और पुलिस जब लाश लेकर गई तो क्या आप लोग को आश्वासन किसी ने दिया? सुने कि माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का फ़ोन आया था। बोले कि हम न्याय दिलवा देंगे, मतलब आपको कुछ सहायता कर भी देंगे और हम न्याय दिलवा देंगे, बस यही बोले। तो मंत्री जी ने कहा कि आपको न्याय दिलवाया जाएगा, तब लाश यहाँ से उठी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? अभी नहीं पता है। अभी नहीं आया है। और एफआईआर की कापी पुलिस दिया है आपको? नहीं, अभी नहीं। मतलब पुलिस ने अब तक एफआईआर की कापी घर वालों को अवेलेबल नहीं करवाया है। साथ में अब तक पीएम रिपोर्ट भी घर वालों को नहीं मिली है। यहीं बगल में पहराजपुर की घटना है। तत्काल 4 से 5 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी और पुलिस दिखा रही थी कि देखिए लड़की मरी है तो करंट लग के मरी है, लेकिन यहाँ 24 घंटे से अधिक हो गए, अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई हुई है। तो प्रशासन का, पुलिस का यह दोहरा चरित्र कहीं न कहीं हमको और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि न्याय दो तरह का क्यों होता है, गरीबों के लिए अलग, रसूखदारों के लिए अलग, जबकि न्याय तो न्याय होना चाहिए। इसमें किसी का एक पक्ष की बात ही नहीं होती है। लेकिन भारत है, यहाँ तो सब कुछ संभव है। आज प्रमोद राजभर के घर के लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि घर को संभालने वाला एक युवक चला गया, आखिर इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाएगा तो कौन उठाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। प्रमोद राजभर पुत्र रविंद्र राजभर सिपाह जहूराबाद की यह घटना राजभर परिवार की घटना है। समूचे जहूराबाद के लिए एक ऐसी घटना है जो सबके मन को उद्वेलित कर दे रही है। एक नवयुवक को कैसे धारदार हथियार से मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। बगल में ही थाना बरेसर है और बगल में ही आपका 12 चवर भी पड़ता है। थाने की दूरी लगभग 2 किलोमीटर होगी। और इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। पीछे आप देख सकते हैं प्रमोद राजभर का घर है। यही प्रमोद राजभर का घर है जहाँ पर उनके माता पिता, उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे शुक्रवार की रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में कि अब प्रमोद जी आएंगे और भोजन करने के बाद निद्रा लाभ लिया जाएगा। परंतु खोजते खोजते जब ज़्यादा समय बीत गया तब घर वालों का सब्र का बांध टूटा और उनको खोजने का प्रयास शुरू हो गया। जैसे ही खोजने का प्रयास शुरू हुआ, गांव के लोग इकट्ठा हुए और एकत्रित होकर कुछ लड़के निकले ढूंढने के लिए। तो घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही नहर के ठीक बगल में सड़क के किनारे प्रमोद राजभर की लाश मिली और अगल बगल में बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ मिला। इस तरह से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर ही एक नवयुवक को मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। प्रशासन का खौफ लोगों में गायब हो चुका है।
आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पंचायती चुनाव होने वाले हैं और लोगों के अंदर डर नाम का, खौफ नाम का कोई भी एक शब्द नहीं रह गया है। आखिर यह व्यवस्था चलेगी तो कैसे चलेगी, लोगों की मानसिकता कहां से कहां चली गई है। बने रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस घटना की हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।